वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आज पहला T20 खेला गया। कल हमने उसका प्री मैच करके आपको बताया था कि बारिश की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बारिश नहीं हुई। हमने देखा कि पूरा मैच हुआ और वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान ने 6 विकेट से एक कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल किया एट द एंड। अगर यहाँ पर हम आपको बताएं तो टॉस जीतकर पाकिस्तान ने यहाँ पर बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने अपनी लाइनअप खिलाई। तो पाकिस्तान की लाइनअप हमने देखा कि भरपूर ऑलराउंडर के साथ मुश्तमिल थी और हम देख रहे थे कि पाकिस्तान ने वहां पर अगेन वही चीज रिपीट की। T20 में कंटिन्यूसली पाकिस्तान करता आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग लाइन को लंबा किया और वहां पर हमने देखा कि सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट पेसर के साथ गए, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा के साथ। दोनों ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पावर प्ले में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बिल्कुल श्रीलंका को जिसे कहते हैं ऑफ द हुक नहीं जाने दिया। सलमान मिर्जा ने वहां पर विकेट्स भी हासिल की, वसीम जूनियर ने भी विकेट हासिल की। फिर हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के थ्रू अबरार अहमद और शादाब खान के थ्रू, जहां पर हमने देखा कि शादाब खान कम बैक पे थे, उन्होंने 2 विकेटें ली, अबरार अहमद ने वहां पर 3 विकेटें ली। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पर स्ट्रैंगल किया। फिर हमने देखा कि एट द एंड अगेन आगे वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा ने इनिंग्स को क्लोज किया और श्रीलंका अपने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और सिर्फ 128 रन कर सकी। और अगर हम बात करें तो उनकी बैटिंग थ्रू आउट द इनिंग स्ट्रगल करती रही और लियानगे के अलावा उनकी तरफ से कोई ऐसा बैटर नहीं था जो हमें वहां पर सेटल नजर आया। थोड़ी सी जो कंट्रीब्यूशन आई भी सही वो लोअर ऑर्डर की तरफ से ही, पर्टिकुलरली अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो वो वहां पर उस तरीके से इनिंग को बिल्ड नहीं कर पाए, स्ट्राइक रेट भी उस तरीके से इंप्रूव नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका सिर्फ 128 रन कर पाई। पाकिस्तान की बॉलिंग की मैंने आपको बात बताई ये थ्रू आउट द जो बॉलिंग पाकिस्तान की इनिंग थी, पाकिस्तान ने जो बॉलर स्ट्राइक किया उन्होंने कैप्टन को रिस्पॉन्ड किया और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि जहां पर सलमान मिर्जा की 3 विकेटें हैं, फिर हमने देखा कि अबरार की 3 विकेटें हैं, 2 विकेटें शादाब की हैं, 2 विकेटें वहां पर वसीम जूनियर की भी हैं। तो इस तरीके से वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलिंग हुई और अभी पाकिस्तान के पास मजीद बॉलिंग ऑप्शन मौजूद थे। साइम अयूब ने आज बॉलिंग नहीं की, नवाज ने अपना कोटा पूरा नहीं किया। फिर अगर हम बात करें वसीम जूनियर ने अपना कोटा पूरा नहीं किया, आगा सलमान भी बॉलिंग कर सकते थे। तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग के ऑप्शन अभी मौजूद थे। अब 129 का टारगेट कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन इन कंडीशंस में आपको स्टार्ट चाहिए होता है, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि बाद में जब स्पिनर्स आते हैं प्ले में मिडिल ओवर्स में तो वो वहां पर फिर भी इफेक्टिव होते हैं। तो पाकिस्तान को एक आउटस्टैंडिंग स्टार्ट मिला पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर की तरफ से और वो बड़ा ब्रिस्क स्टार्ट था, जहां पर हमने देखा कि उन्होंने पावर प्ले को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया साइम अयूब ने और साहिबजादा फरहान ने। फिर हमने देखा कि साहिबजादा फरहान ने उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया और एक अच्छी 50 की। 129 का टारगेट इतना बड़ा नहीं था। एक बड़ी इनिंग हमें हमारे तरफ से आई साहिबजादा फरहान की, जिन्होंने 50 प्लस का स्कोर किया। फिर हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को थोड़ी सी वहां पर ट्रबल आई थी, जहां पर हमने देखा कि उनके स्पिनर्स ने विकेट्स हासिल की, हमारी 4 विकेटें गिर गई। फिर एट द एंड हमें एक कैमियो देखने को मिला शादाब खान की तरफ से 18 रन का और इस तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच बआसानी 4 विकेट के नुकसान पे हासिल कर लिया। 4 विकेट के नुकसान पे ये टारगेट हासिल कर लिया। उस तरीके से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। अब पाकिस्तान को यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड ये देखना होगा कि क्या हमने इतने ही बॉलिंग ऑप्शंस खिलाने या वहां पर एक और स्पेशलिस्ट बैटर डाल सकते हैं अपनी बैटिंग लाइन में, गिवन द सिचुएशन के अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाए, क्योंकि हमारी बैटिंग का कभी पता नहीं होता। आज भी उस तरीके से कंप्लीटली टेस्ट नहीं हुई क्योंकि टारगेट बहुत लिमिटेड था। अगर इस पिच पे श्रीलंका वाले 140-150 कर लेते तो शायद यहाँ पर गेम बन सकती थी, क्योंकि हमने देखा था कि एंड पर हम देख रहे थे कि मुश्किल हो रही थी बैटर्स के लिए और स्पिनर्स वहां पर गेम में आ रहे थे। तो हमारे लिए एक अच्छी विक्ट्री है, आप इसको कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम द होम श्रीलंका को श्रीलंका के घर में हराना और इस तरीके से हराना कंफर्टेबली, ये एक अच्छी विक्ट्री है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अभी हमें मजीद चीजें इस सीरीज में ट्राई करनी होंगी और चीजों को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा। लेकिन अभी हमने देखा कि शादाब खान ने वापसी पर 2 विकेटें भी ली और 18 रन भी किए। इस तरीके से वो मैन ऑफ द मैच बने। तो उनकी इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे उनको मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह साइम अयूब से पहले बॉलिंग करवाई जा रही थी और फहीम अशरफ सिर्फ आज 1 ओवर कर पाए, तो वो सारी चीजें देख के कि अगर उन्होंने इस तरह फहीम अशरफ जिस नंबर पे हैं वहां पर अगर एक स्पेशलिस्ट बैटर खिलाया जाए, अब्दुल समद मौजूद हैं या और कोई पावर हिटर ट्राई किया जाए, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन अभी भी आपके मजीद हैं। और श्रीलंका में आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखें तो 2 पेसर्स बहुत होते हैं। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। उस्मान तारिक को भी यहाँ चांस देना पड़ेगा, नसीम शाह भी बाहर मौजूद है, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी इस हवाले से हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।